एवरीवन, कैसे हैं आप लोग के एग्ज़ाम्स की इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह आई होप अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपसे स्पेसिफिकली IBPS PO के इंटरव्यू के बारे में बात करूंगी। मुझे 84 मार्क्स आए थे और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये पॉसिबल है। यूजुअली पीपल बोलते हैं 60 में मार्क्स आते हैं, एवरेज हो जाता है सब कुछ। नहीं, ये पॉसिबल है। मुझे आया है, आपको भी आ सकता है और भी काफ़ी लोगों को 90+ भी मार्क्स आए थे। आपको बस प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और इंटरव्यू के टाइम पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहले आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए। इफ़ यू आर अ गर्ल यू कैन कैरी फॉर्मल सूट, फॉर्मल कुर्ती, रेगिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो कैरी वेस्टर्न शर्ट पैंट, कोई इशू नहीं है। अगर वुलन डाल रहे हैं तो वुलन में आपका कार्डिगन और ब्लेज़र होगा, वेस्टर्न रहेगा तो ब्लेज़र होगा। इफ़ यू आर अ बॉय आप कैरी कर सकते हैं टाई भी, और विदाउट टाई भी चलता है, नो इशू। शर्ट पैंट फॉर्मल कैरी करेंगे आप लोगों का फुटवेयर भी एकदम फॉर्मल होना चाहिए। फुटवेयर आप नहीं भूलेंगे। फुटवेयर यूजुअली पीपल ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से मैं आपको फुटवेयर पे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। जब आप इंटरव्यू के लिए, अब आपने अच्छे से फॉर्मल ड्रेस कर लिया और ड्रेसअप हो गया, आप उसके बाद फिर गए इंटरव्यू देने। अब इंटरव्यू देने के टाइम में आपको हमेशा स्माइल करते रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। आई एम नॉट सेइंग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। आप जैसे ही अंदर जाएंगे उनसे पूछेंगे पहले कि मे आई कम इन सर। अगर वो अलाउ करते तो फिर आप जाएंगे और फिर उनसे पूछ के बैठेंगे। लैंग्वेज कोई इशू नहीं होता है इंटरव्यू के टाइम पे। अगर वो लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हैं और आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप हिंदी में बातें करना चाहते हैं, तो आप हिंदी में रिप्लाई करेंगे। दे विल ऑटोमेटिकली स्विच टू हिंदी लैंग्वेज। या फिर आप उनको पोलाइटली बोल सकते हैं कि सर मैं हिंदी में आंसर कर सकता हूँ क्या। सो लैंग्वेज कोई इशू नहीं रहता है वहाँ पर, ठीक है। आप पूछ लेंगे उनसे बैठने से पहले। उसके बाद फिर बैठ जाएंगे आराम से और सबको विश करेंगे। आपका मॉर्निंग में हो, नून में हो, जिस टाइम पे भी इंटरव्यू का टाइम रहेगा, टाइम स्लॉट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप विश करेंगे सारे पैनल से आई कांटेक्ट करते हुए आप विश करेंगे उनको। अब ये सब करने के बाद चलिए आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इंट्रो तो है कि पूछा ही जाएगा। रेयर केस में है कि वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि लेकिन मैक्सिमम केस में वो पूछते हैं। तो आपका इंट्रो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। उसमें आपने जो पॉइंट्स रखे हैं, जो पॉइंट्स आप बोलेंगे वो एकदम सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि उससे क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे। आपको क्रॉस क्वेश्चन के लिए भी रेडी होना रहेगा। आपका जो भी आपने मेंशन किया, आपने हॉबीज़ मेंशन किया तो उससे क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपने बैडमिंटन हॉबीज़ मेंशन किया तो बैडमिंटन में इंडिया का प्लेयर कौन है सबसे ज़्यादा फेमस, या फिर वर्ल्ड से रिलेटेड प्लेयर, कुछ भी बैडमिंटन के रूल्स वगैरह सब कुछ आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका इंट्रो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे मैंने ना योगा बोल दिया था हॉबीज़ में, तो उन्होंने मुझे बोला था, और भी चीज़ें मैंने बोली थी, बट योगा मैं आपको बता रही हूँ, वो भी मैंने मेंशन किया था। तो उन्होंने बोला था कि योगा के आसनास बताइए आप और कैसे होता है। मतलब अब आपको करके नहीं दिखाना है, बट पोजेस यू हैव टू इलेबोरेट बाय वर्ड्स, ऐसा करके। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आपका जो जनरल स्ट्रीम है, आपने जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, जैसे साइंस हो, आर्ट्स हो, किसी भी चीज़ से, उसके बेसिक क्वेश्चंस। अगर बहुत टाइम हो गया, मान लीजिए आपको बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो गया, आपको याद नहीं है अपने ग्रेजुएशन के कि मैं क्या प्रिपेयर करूँ उसके लिए, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो वो जो भी होगा बेसिक क्वेश्चंस उसके कर लीजिएगा। वो भी ऐसा नहीं है एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट में जो आपसे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट है उससे। उसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा गैप हो गया, जैसे आपका ग्रेजुएशन किए हुए आपका 4-5 साल हो गया, फिर 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, ऐसे करके, तो वो गैप ईयर को भी जस्टिफाई करना होगा कि आपको कि आप क्या कर रहे थे 3 साल से। अगर आप कुछ और कर रहे थे तो वो बोल सकते हैं आप। और अगर आपने सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे थे तो वो भी बोल सकते हैं कि आपका पिछले साल में इतने मार्जिन से रह गया, ये वो। आप जो भी अपना सुटेबल आंसर है वो बोल सकते हैं। आपको ब्लफ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। अब बिग नो, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने पूछा आपके ग्रेजुएशन मार्क्स से, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थी, आपको नहीं आता है, डू नॉट ट्राई टू ब्लफ देम। आप उनको सिंपली बोलो कि सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या फिर सॉरी सर मुझे नहीं पता है। पोलाइटली बोल दोगे, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। आंसर ज़्यादा देने से अच्छा है आंसर आप
दे रहे हो नहीं दे रहे हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कैसे दे रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, आपका क्या कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। तो अब जो आपके आंसर्स होंगे वो आप प्रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी टू द पॉइंट है आंसर आप बोल सकते हैं। कभी कभी कि ना पैनल बहुत फ्रेंडली होते हैं, वो आपसे एकदम हंसी मजाक में करके बातें करने लगेंगे, तो फिर आप ना ओवर फ्रेंडली मत हो जाना कि कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। आपको याद रखना है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। आपको ना बैंकिंग अवेयरनेस के ना जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जो स्टैटिक बैंकिंग हम जिसको बोलते हैं रिटन में, वो आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक। एक बेसिक क्वेश्चन मुझसे बोला गया था कि बैंक क्या होता है, आप बैंक से क्या समझते हैं बताइए। तो बैंक क्या है, उसके बाद फिर आपका अकाउंट नंबर, IFSC आप किससे समझते हैं, NEFT का क्या मतलब है, चेक कब तक वैलिड रहता है। जो जो बेसिक क्वेश्चन है अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रिपेयर करवा दूँगी, लेकिन आपको बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, जो मतलब न्यूज़ चल रहा है आपका, वो न्यूज़ आप देख के जाना मॉर्निंग में, और भी जो हाईलाइटेड चीज़ें चल रही है न्यूज़ में वो आपको पता होना चाहिए। स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह से पूछा नहीं जाता है। आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका चीफ मिनिस्टर वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। आप जिस सिटी से हैं उस सिटी की क्या स्पेशलिटी है, वहाँ का क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे क्या चीज़ें फेमस है, वो सब भी पता होनी चाहिए। मेरे सिटी के बारे में मुझसे पूछा गया था कि क्या फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे कौन से हिस्टोरिकल फिगर हैं जो वहाँ के फेमस है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपनी सिटी के बारे में। उसके अलावा अगर कुछ रिसेंटली चेंजेस वगैरह आए हैं रूल्स में, बैंकिंग रूल्स में, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो आप करंट अफेयर से कर सकते हैं। RBI के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली RBI ही रेगुलेट करता है, तो वो जो रेगुलेटर्स हैं RBI, नाबार्ड, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए सब कुछ। और उसके अलावा जो RBI के गवर्नर हैं, और फिर आपने जो प्रायोरिटी लिखी होगी, आपने जो प्रेफरेंसेस डाले होंगे बैंक में, उसके बारे में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका टैगलाइन कहाँ है, उसके बस इतना ही। हाँ, टैगलाइन और हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। और आप क्या कर सकते हैं कि जो भी न्यूज़ है उसमें आज का न्यूज़ पढ़ के जाना, और आज का क्या स्पेशल न्यूज़ है वो आपसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर ए फीमेल, मेक श्योर कि आपको पता हो कि बैंक इंडस्ट्री में कौन कौन सी फीमेल है जो बहुत फेमस है, जो अपर पोजीशन पे है, या फिर बैंक इंडस्ट्री के अलावा भी कंट्री में भी ओवरऑल कौन कौन सी पर्सनालिटी है फीमेल जो ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब आप आए हो PO की इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो आप PO से क्या समझते हैं, आप PO का क्या रोल होगा बैंक में, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप जिस जॉब के बारे में अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल वे में पता होना चाहिए। तो आप PO से क्या समझते हैं, PO क्या काम करेगा जाके बैंक में, ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेना। आप जब भी आंसर करेंगे ना, जिसने क्वेश्चन किया है, जिस पैनल मेम्बर ने क्वेश्चन किया है, उसको आंसर करेंगे आई कॉन्टैक्ट करके। उसके अलावा जो बाकी मेम्बर्स बैठे होंगे उनसे भी आप आई कॉन्टैक्ट करेंगे सबसे, और एकदम स्माइल करते हुए आंसर करेंगे, ठीक है। और हम आपको क्यों सेलेक्ट करें ये भी प्रिपेयर करके जाना अपने बारे में, और एक अच्छा सा पॉजिटिव जो आप अपने बारे में प्रिपेयर कर सकते हो वो करना, ठीक है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मुझे टॉफ़ी दिया गया था, उनके टेबल पे बहुत सारी टॉफ़ी रखी हुई थी, उन्होंने मुझे ऐसे टॉफ़ी दिया था, बोला था हो गया आपका इंटरव्यू। तो आप टॉफ़ी ले सकते हो, नॉट एन इशू, आप टॉफ़ी लेके स्माइल करके जा सकते हैं, ठीक है। और दैट वॉज़ फ्रॉम माई साइड, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर कुछ मुझे लगेगा जो आपको हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।